बोर हो रहा है। एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है। फिल्म कैसी रही भाई? अरे बहुत बढ़िया, बहुत है? बढ़िया। क्या क्या अच्छा लगा? देशभक्ति, अच्छा जज्बा बहुत बढ़िया था अच्छा। जी। और कुछ नहीं, बस पाकिस्तानियों की बजा दी। ट्रेलर जो मैंने देख लिया है, इनकी जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। लियारी के हवाले से बनने वाली फिल्म के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है कि बोले गुजरात का कसाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहा है। पागल हो गए इनके एंकर जैसे सही। तो ये एक पागल कौम है, अबे साले, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। लियारी पर जो चीज की है वो साजिश है, इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब फिल्में बनाकर जी वो ये काम अब कर रहे हैं। हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। कि जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, इसने आगे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की है, कोई ड्रामा बना देगा, कोई आके पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे रहा होगा कि पाकिस्तान के जो जनरल आसम मनीर साहब हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, मैंने इनसे बदला लेना है। अब फिल्में बनाकर जी वो ये काम अब कर रहे हैं। हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक अब जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रेलर जो मैंने देख लिया है, इनकी जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। ठीक है, कभी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, कभी ये बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान को हमने फतह कर लिया है, कभी जैसे आप अभी नाम ले रहे हैं, कराची के जो असलम थे, उन्होंने एसपी, उन्होंने बड़े लोगों को मारा, ये किया वो किया। देखिए ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना, हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। ट्रेलर में यही दिखाया गया है ना कि पाकिस्तान के बेनजीर की उन्होंने पिक्चर भी दिखाई है। इनको दिखाएंगे क्या, मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में। इन्होंने देखे, इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूँ मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी। आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप लोग। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था। सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई, जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। तो भाई देखे कि हमारी वीडियोस जो होती है, हमारी मूवीज जो होती है ना, वो पाकिस्तानी होती है, गाने उसमें होते हैं, एक स्टोरी के तौर पे अपना फिल्म होती है। हम किसी को जो है ना, वो अफगानिस्तान हो गया, भारत इंडिया हो गया, या व्हाटएवर हमारी कोई भी दुश्मन कंट्री है, हम उनके गेस तो कभी ऐसी नहीं बनाते, प्रोपेगेंडा करते हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है वो शुरू से मुखालफत करता आ रहा है। और ज़्यादातर अगर आपने एक चीज़ को नोटिस में नोट किया होगा कि जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, इसने आगे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की है, कोई ड्रामा बना देगा, कोई आके पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे रहा होगा कि पाकिस्तान के जो जनरल आसम मनीर साहब हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, मैंने इनसे बदला लेना है,
मैंने अपने पुराने बदले लेने हैं, इन्होंने हमारे रफाल तैयारे गिरा दिए, पाकिस्तान ने हमारी बदनामी करा दी। मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ता। पागल हो गए इनके एंकर ऐसे सही। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। लियारी देखे, आप तो अच्छी तरह लियारी को जानती हैं। लियारी जो है बिल्कुल 3 साल तक गैंग वॉर रहा है, लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना। लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए, लियारी के सिंगर्स को भी दिखाए, कैफे खलील को दिखाए जो लियारी का बच्चा है। इसी तरीके से जो बॉक्सर्स है उनको दिखाया, वो नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ गैंग दिखाया और एक नाकाम कोशिश की जिसमें देखिए लियारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लियारी तो वैसे ही मशहूर हो गया पूरी दुनिया में, जिसको ये भी नहीं पता था कि लियारी है कराची में। जब जब इन्होंने पाकिस्तान को छेड़ा है तब इन्हें जो है मुंह की खानी पड़ी है। मैं तो कहता हूँ कि खुदारा आपकी फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री का एक ब्रांड है। हम खुद आपकी मूवीज क्या आपको लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जिसमें नाम होता है वो मूवी ज्यादा चलती है? यार नाम ज्यादा चलती है ना। आप कोई अच्छी वीडियोस बनाए जिसके ऊपर पाकिस्तान की भी तारीफ हो, आपके वतन की भी तारीफ हो, वो सारी दुनिया देखती है। पाकिस्तान में तो बैन है, वैसे इंडियन मूवियाँ बैन है वहाँ पे, मतलब देखिए यार बैन है भाई, वो भी तो बैन कर देते हैं ना। अब पिछले दिनों में देखे ना आप, हमजा भाई मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरा चैनल जो है, मेरा चैनल इंडिया की ऑडियंस जो है वो बड़ा देखा करती थी, बड़ा वॉच किया करती थी, मुझे कमेंट्स वगैरह आ रहे होते थे। मेरा चैनल उन्होंने बैन कर दिया।